नमस्कार दोस्तों। हाँ, टीम इंडिया का ओवर कॉन्फिडेंस ये टीम इंडिया को नुकसान पहुंचा सकता है। टीम इंडिया ने भले पहले दिन भाई 518 रन का टारगेट बना लिया हो, लेकिन उससे पहले जो वेस्ट इंडीज को यानी कि डबल बार खेलने का मौका दे दिया है। अब देखना यह होगा कि टीम इंडिया किस अंदाज से खेलती है, यानी कि पूरे मैच में टीम इंडिया अपना दबदबा कायम रखती है। वहीं पर भारत के कुलदीप मिस्त्री कहे जाने वाले कुलदीप यादव 5 विकेट चटका चुके हैं, लेकिन उनका साथ जिस अंदाज में रविंद्र जडेजा दे रहे हैं ना, मतलब ये दोनों प्लेयर भाई स्पिन के लिए महत्वाकांक्षा रखने वाले उम्दा खिलाड़ी में से चुने जाते हैं। अब देखने वाली बात होगी, जहां पर टीम इंडिया मतलब घर में हमेशा परचम लहराती है, वो आज भी लहराई है टीम इंडिया। लेकिन यही टीम इंडिया की जो थोड़ी थोड़ी गलतियां हैं, वो विदेशी पिचों पर काफी सुधार लाने को मांगती है, क्योंकि टीम इंडिया जिस अंदाज में वेस्ट इंडीज के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, आने वाले समय में एकदम परफेक्ट हो जाएगा। क्योंकि टीम इंडिया का जिस तरह से आज तीसरे दिन का खेल खत्म हुआ, जहां पर वेस्ट इंडीज जिस तरह से 173 पे 2 विकेट ऑलरेडी गंवा चुकी है। अब देखने वाली बात है कि जहां पर वेस्ट इंडीज भाई टेस्ट के लिए ना जानी जाती हो, T20 के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस जानती हो, उसके बावजूद अब वेस्ट इंडीज को भाई कुछ तो कुछ या कुछ न कुछ निचोड़ जरूर निकालना होगा वेस्ट इंडीज को। समय रहते अगर वेस्ट इंडीज अपने आप को कमबैक कर पाती है, तो हो सकता है 100 में 1-2% वेस्ट इंडीज के विन होने के चांस हो। वैसे तो टीम इंडिया के हमारे हिसाब से कोई भी चांस नहीं लग रहे इस मैच को जिस तरह से जीतने के लिए। अगर वेस्ट इंडीज को जीत बनानी होगी तो कम से कम जिस तरह से टीम इंडिया ने जो लीड दी है, उस लीड को क्रॉस करना होगा, उससे 72 रन बनाने होंगे वेस्ट इंडीज को। तभी यह मुकाबला जिस तरह से वेस्ट इंडीज को जीत संकल्प हो पाएगी। लेकिन वैसे कुछ भी नहीं है वेस्ट इंडीज के हाथ में। सारा जिस तरह से पोजीशन निकल चुकी है, वहीं पर टीम इंडिया के जिस तरह से स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव ने पूरे टेस्ट में अपना जलवा अलग ही कुछ तरह से बिखेरा है। अब देखने वाली बात है कि कुलदीप अगर इसी अंदाज से विकेट चटकाते रहे, तो आने वाले समय में एक बढ़िया कुलदीप यादव के लिए ये बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अब देखने वाली बात है, जहां पर कुलदीप यादव स्पिन गेंदबाज तगड़ी गेंदबाजी कराते हो और वेस्ट इंडीज बॉलरों को जिस तरह से विकेट पे विकेट लेते हो, तो भाई कुलदीप यादव को कौन नहीं जिस तरह से कप्तान गेंदबाजी कराने को सोचेगा। चाहे पिगिल हो चाहे रोहित हो, वो सारी नजर भाई कुलदीप यादव पे जाती है। आपने देखा तक कुलदीप यादव जिस तरह से आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहे थे, और बची खुची एशिया कप में भी जिस तरह से भारतीय स्पिन बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे थे। आप वही देख लिए जिस तरह से टेस्ट में इंडिया जिस तरह से वेस्ट इंडीज के खिलाफ इंडिया के प्लेयर बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं। अगर स्पिनों का दबदबा इसी तरह से चलता रहा, तो जो आज भारत का जलवा है वो भारत में ही जिस तरह से कमाल रहेगा। और जो कम जिस तरह से ये दबदबा अगर विदेशी पिचों पे चलता, तो भाई भारत का कुछ दबदबा अलग ही तरीके से होता। अब देखने वाली बात है कि जिस अंदाज में आज टीम इंडिया ने गेंदबाजी करते हुए और जिस अंदाज में वेस्ट इंडीज के 2 विकेट पवेलियन भेजे हैं, और उस पवेलियन भेजने का कारण जिस तरह से कुलदीप यादव रविंद्र जडेजा ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाया है। गिल अब आने वाले समय में जिस तरह से पहले दिन 173 पे नाबाद रहे थे, और जिस तरह से दूसरे दिन भाई 2 ही गेंदे 2 ही रन बना पाए थे, 175 पे रन आउट हो गए थे। अब देखने वाली बात है गिल जिस तरह से दोबारा अगर मौका मिलता है खेलने के लिए, तो भाई गिल का बल्ला कुछ अलग ही अंदाज में बोलेगा। लेकिन देखने वाली बात है कि टीम इंडिया जिस तरह से बीसीसीआई द्वारा या गौतम गंभीर द्वारा कंट्रोवर्सी निकाली जा रही थी कि भैया रोहित शर्मा को कप्तानी से क्यों हटाया गया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली ओडीआई के खिलाफ। अब कुछ लोग तो भाई वोटे मांग रहे हैं फेसबुक पे, लेकिन हमें नहीं समझ पे आता है भाई, जब बनाना था रोहित शर्मा तो ऑडियंस की पोल लेने की क्या जरूरत है। ऐसा
सक्षम हो पाएगा? ये कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए